समस्त उत्तराखंड एवं थराली नारायणबगड़ जिला चमोली की संप्रांत जनता व क्षेत्रवासियों को रोशनी का पर्व दीपावली दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों से आशा करता हूं कि आप सभी पटाखों रहित दीपावली मनाएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान देंगे। समस्त उत्तराखंड एवं थराली नारायणबगड़ जिला चमोली की संप्रांत जनता व क्षेत्रवासियों को रोशनी का पर्व दीपावली दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों से आशा करता हूं कि आप सभी पटाखों रहित दीपावली मनाएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। देहरादून में बने नए आयुष हॉस्पिटल और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम ने फीता काटकर अस्पताल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वेलनेस सेंटर के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। देश भर से लोग उत्तराखंड और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आना चाहते हैं। देहरादून से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। राज्य में वेलनेस सेंटर्स के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं और देश भर के लोग चाहते हैं कि उत्तराखंड में वो अपने स्वास्थ्य के लिए आना चाहते हैं। दुनिया के लोग जिस तरह से ऋषिकेश में योग के लिए आते हैं, स्वर्गाश्रम में, मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में, ऐसे ही लोग हिमालय की इन पहाड़ियों में आना चाहते हैं, क्योंकि आयुष विज्ञान में और आयुर्वेद में माना गया और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि औषधीय दृष्टि से हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं वो सर्वोपयोगी हैं। और हमारे राज्य में जो लगभग जो जैव विविधता है, तो वो जैव विविधता का उत्तराखंड एक तरह से खजाना है। नवंबर में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से 5 लोगों का नाम फाइनल करते हुए लिस्ट को भेज दिया गया है, जिसमें विजय बहुगुणा, महेंद्र पांडे, अनिल गोयल, नरेश बंसल और बलराज पासी का नाम शामिल किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद राज बब्बर का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्यसभा सीट के लिए उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। इसके लिए 27 अक्टूबर को नामांकन किया जाएगा। उससे पहले भाजपा अपने प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई है। देहरादून से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। देखिए, राज्यसभा के लिए पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, किंतु यहाँ से उत्तराखंड के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री और अपनी टीम और माननीय मुख्यमंत्री जी सलाह मशवरा करते हुए 5 नाम केंद्र को भेजे हैं। इसमें पहला नाम माननीय विजय बहुगुणा जी का है, दूसरा नाम माननीय महेंद्र पांडे जी हैं, तीसरा नाम बलराज पासी जी और माननीय अनिल गोयल जी और माननीय नरेश बंसल जी। 5 नाम का पैनल केंद्र को भेजा है। अब पार्लियामेंट बोर्ड जब बैठेगा तो तय करेगा कि किस नाम पे मोहर लगती है, और ये पार्लियामेंट का ही अधिकार होता है, पार्लियामेंट बोर्ड का ही अधिकार होता है। इसमें हमारे भी जो उत्तराखंड के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सलाह मशवरा करते हुए पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। देवप्रयाग के कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र में गांव में लगे स्टोन क्रैशर को हटाने के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का धरना अब अनशन में तब्दील हो गया है। अनशन पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि 6 दिन हो रहे हैं प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक स्टोन क्रैशर के निरस्तीकरण का शासनादेश जारी नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि फौरन स्टोन क्रैशर के निरस्तीकरण का शासनादेश जारी नहीं किया जाता है तो ग्रामीण अब भूख हड़ताल पर जाएंगे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे 2 महीने हो गए हैं, पर अभी शासन ने हमारे कोई ने सुनाई नहीं की। पर आगे भी हम लड़ते रहेंगे, पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, अपनी लड़ाई पूरी लेंगे और सरकार हमारे फैसला जल्दी ले। स्टोन क्रैशर निरस्तीकरण के शासनादेश को लेकर के ये आंदोलन पहले स्थगित किया गया था 15 दिन के लिए विधायक के आश्वासन पे, और दोबारा से आरंभ किया गया है, क्योंकि अभी तक स्टोन क्रैशर निरस्तीकरण को लेकर के कोई शासनादेश युवा संघर्ष समिति और ग्रामीणों के बीच नहीं रखा गया है। और यह आंदोलन पेयजल प्राकृतिक स्रोत को बचाने के लिए, मां अलकनंदा नदी की अविरलता को बनाए रखने के लिए, कृषि भूमि को बचाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। और विनोद कंडारी जी भी आई छा, उन बोली छो कि हम तुम तने टाइम देला और 15 दिन तक तुम अभी ये तुम धरना बंद करा और वहाँ बाद हम तने तुम समय दिया। हम उन 15 दिनों उधर टाइम दिनी, वहाँ बाजू 7 दिनों और एक्स्ट्रा टाइम दिनी उतने, लेकिन ना विधायक जैन और ना कोई आदेश आए।
हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से पीजी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने वाले पीजी डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें सरकार द्वारा आधा वेतन दिया जा रहा है, जबकि पहले उन्हें पूरा वेतन दिया जाता था। वेतन के मामले में वो कोर्ट भी गए, लेकिन इसी साल मुख्यमंत्री ने सभी पीजी डॉक्टरों को पूरा वेतन देने की घोषणा कर दी थी। आदेश होने के बाद डॉक्टरों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। अब डॉक्टरों को के हड़ताल पर जाने का असर अस्पताल के मरीजों पर दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी जो है सैलरी, हमें आधी सैलरी मिलती है, जो कि हमारे पिछले 1.5 साल से हम लोग सभी लोग जो हैं काम कर रहे हैं। और हमारा मुद्दा ये है कि हमारी जैन में सीएम साहब ने आकर के ये बात बोली थी कि हमारी सैलरी जो है हमें पूर्ण सैलरी दी जाएगी। इस बात के लिए हम पिछले महीने भी हम लोग 25 तारीख को बैठे थे। हमें आश्वासन दिया गया कि हमारी इस मुद्दे को रखा जाएगा, जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी रखी जाएगी। पर इस बीच में 2 कैबिनेट मीटिंग हुई है, जिसके बाद भी कोई भी इस पे मुद्दा नहीं रखा गया है। तो हमारी बस इतनी ही मांग है कि हमारे साथ वाले जितने लोग हैं उनसे हमारी सैलरी बहुत कम है, और हम अभी तक का जिस सैलरी में काम कर रहे हैं हमें उसी सैलरी के लिए हमें उसमें दिया जाए, क्योंकि हम काम उतना ही करें जितना हमारे साथ वाले कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती? जी हाँ, ये रहेगा, ये जारी रहेगा, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। जितना भी कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग है वो हम मेंटेन करके करेंगे, पर ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। अभी इन लोगों को हम अभी समझाएंगे। कल भी इनसे पीजी के छात्राओं से हम लोगों की बात हुई थी, और विभागाध्यक्ष, विभिन्न विभाग के विभागाध्यक्ष ने भी इन लोगों को समझाया है। अभी इनकी जो मांग है कि हमें जो है फुल वेतन दिया जाए करके, ये लगभग जो है 50 लोग हैं पीएमएस संवर्ग में जो सेवारत हैं, वहाँ से पीजी करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल निजी दौरे पर परिवार के साथ मसूरी पहुंचे। उनके पहुंचने पर पुलिस व्यवस्था बढ़ा दी गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस क्षेत्र में प्रवेश न करने का आदेश दिया गया। वहीं एनएस अजीत डोभाल ने पौड़ी में परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मसूरी से शुभम गैरोला की रिपोर्ट। लक्सर में पुलिस ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने खनन सामग्री से भरी 2 गाड़ियों का चालान किया। गाड़ियों का चालान करते समय एसपी राजन सिंह ने बताया कि हरिद्वार मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की शिकायत मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों को संज्ञान में लेकर गाड़ियों के कागजात चेक किए गए। इसी के साथ अधिकारियों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। लक्सर से प्रवीण सैनी की रिपोर्ट। प्राय ओवरलोड वाहनों की शिकायत मिलती रहती है। इसी क्रम में मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इन वाहनों को निकलते देखा। इनको रोक के मैंने पेपर्स चेक करे तो ये 18 टन में पास है, जबकि 24 टन पे लोड लदा हुआ है। तो इसलिए मैंने तसल्ली से बुलाया है, उसको चलान किया जाएगा। ये एमएक में ही चलान किया जाएगा। पौड़ी गढ़वाल में हरक सिंह रावत के बयान पर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है। आम आदमी पार्टी ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगी। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। श्रम विभाग में मंत्रालय उनके पास था। अब वो किन कारणों से हटाया गया है, क्या किया गया है, हो सकता है उसमें कुछ नाराज़गी हो कि भाई मुझे इस विभाग से वंचित कर दिया। और फिर हरक सिंह जी अपने आप में सक्षम है, वो कहीं भी अगर हाथ डालेंगे तो उसमें वो सफलता उनको मिल ही जाती है। और मैं सोचता हूँ कि अभी ये भी हवा उड़ाई जा रही है कि साहब वो कहीं कांग्रेस में जा रहे हैं, वो फलानी पार्टी में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा भाई मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जाऊं या कांग्रेस में वापस जाऊं, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब वो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आपको मैं ये प्रश्न आपसे ही पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि हरक सिंह रावत जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये तो इस फील्ड के माहिर हैं। ये आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, कोई पता नहीं है। ये तो हमें नहीं लगता कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो बिल्कुल चालबाजी है। अब कांग्रेस उनको अपने हाथ में लेना चाह रही है या वो जाना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो पता नहीं अभी इस पार्टी में जाएंगे, अभी उस पार्टी में जाएंगे। हमारे पुराने
हमारे मंत्री रहे हैं और हमारे उसमें रहे, कांग्रेस में रहे, और भाई उनका स्वागत है। जो हमारे वो तो अपने पहले हमारे घर छोड़ के चले गए थे, अपने घर में आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो उनका स्वागत करते हैं और इससे पार्टी को और बल मिलेगा। क्या लगता है कि 2022 का जो चुनाव लड़ेंगे उन्होंने मना कर दिया है? नहीं, उनको लड़ना चाहिए भाई। क्यों, हमारे उनसे तो हमको प्रेरणा मिलती है कि ऐसे नेता हमारे जिले के हैं और प्रदेश के हैं। तो भाई हमको लगता है कि ऐसे नेता हमारे बीच में आएंगे तो हमारा ही मनोबल बढ़ेगा और पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी की सीटें और ज़्यादा बढ़ेंगी। इंदिरा हृदय जो आपके प्रतिपक्ष नेता है, उन्होंने भी बयान जारी कर दिया है कि हरक सिंह रावत को कोशिश करेंगे कि अपने पास लाने, वो हमारी बात को नहीं मानेंगे। ये तो ऊपर लेवल की बातें, इसमें तो मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं और आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी पार्टी के लिए भी अच्छी बात है। और हमारे तो जिले के नेता हैं वो, भाई उन्होंने जिले के हैं और प्रदेश में अलग से एक स्तंभ है, तो हमारी पार्टी को भी बल मिलेगा और अच्छे नेता हैं, वो काम करने वाले हैं। ऋषिकेश के गुमानीवाला क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अब पुलिस इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कार्रवाई जारी है, जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऋषिकेश से यश कुमार की रिपोर्ट। कल रात को आज सुबह 3 बजे करीब एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर गई थी तो एक आदमी को अस्पताल पहुँचाया गया था एम्स चिकित्सा में, जिसमें ये पता चला था कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। मृत व्यक्ति की भी पहचान नहीं हो सकी है और इस घटना के संबंध में सीसीटीवी फुटेज चेक कर जाँच जारी है। ट्रक जब्त कर दिया, बच्चा का पंचायतनामा भरा गया है और गाड़ी की इस समय फुटेज चेक करके कार्रवाई आगे अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाए। डंपर चेक कर दे, वो जब्त कर दिया। फुटेज जो जांच जो है शिव प्रसाद डगाल जी द्वारा की जा रही है, उनके द्वारा ही इसमें कार्रवाई की जाती है। जोशीमठ में आदमखोर भालू का हमला बढ़ता ही जा रहा है। इलाके के अलग अलग जगह पर भालू ने 4 लोगों पर हमला किया। घायलों के बारे में जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वन क्षेत्राधिकारी का कहना है कि जोशीमठ में भालू का एक बच्चा शायद खो गया, जिसकी वजह से भालू लोगों पर हमला कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी है कि घायलों को सहायता राशि दे दी गई है। जोशीमठ से प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। जोशीमठ की स्थिति को देख के तो बहुत दुख होता है। एक आदमी 2 घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा है, ना कोई स्टाफ है। डॉक्टरनी महारानी जी हमारी जो है बस पेशेंट को देख के चली गई हैं। कम से कम उनसे प्राथमिकता पूछती, माता जी कहाँ पे कितनी तकलीफ हुई है, कितना आपको काटा हुआ है भालू ने, इतना घायल कर रखा है 2 घंटे से। एक तो यहाँ गाड़ियों की परेशानी है, एक तो हम बड़ी मुश्किल से चारपाई डंडी कंडी में लेकर के हमको बड़ी मुश्किल से यहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया और भालू चारों ओर घूम रहा है। यहाँ आने के बाद भी हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी हमें प्राथमिक उपचार नहीं मिल रहा है। तो यहाँ की ये दयनीय स्थिति को देखकर हम बहुत दुखी हैं। वो पहली घटना लगभग 6:30 बजे की है PM की। दोनों पति पत्नी खेत में देर साय तक जो है काम कर रहे थे। अचानक झाड़ियों से भालू आया और उसके पति को, दिनेश सिंह है, उसके पति को घायल किया। जिसके बाद वो लोग उसको यहाँ हॉस्पिटल आए, हमें फ़ोन किया गया, हम हॉस्पिटल पहुँच के उसका उपचार कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनको सहायता राशि दे करके उन्हें जो है डॉक्टर साहब ने श्रीनगर के लिए रेफर किया। नमस्कार, मैं भोलानाथ जबरस आप सभी भाई एवं बहनों को नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना करता हूं। हमें निरंतर सेवा का मौका दे। आपका विश्वास और संतुष्टि ही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। समस्त उत्तराखंड एवं थराली नारायणगढ़ जिला चमोली की संप्रांत जनता व क्षेत्रवासियों को रोशनी का पर्व दीपावली दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों से आशा करता हूं कि आप सभी पटाखों रहित दीपावली मनाएंगे और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना योगदान देंगे।